नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सिंह आप सभी का स्वागत अपने ज्योतिष के कार्यक्रम एस्ट्रोलॉजिक में करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको एक अजीब से प्रश्न का उत्तर कैसे जान सकते हैं या वो प्रश्न आपकी ज़िंदगी में क्या महत्व रखता है उसकी जानकारी दूंगा। हमारी आपकी बेटियां हैं जो धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं, जिनकी शादी के लिए माँ बाप परेशान है। कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो मैं बेटी की शादी कर दूं। फिर वो जाते हैं ज्योतिष के पास। ज्योतिषी महाराज उनको कहते हैं, अरे वाह क्या शादी है, 36 के 32 गुण मिल रहे हैं, 36 में से 30 गुण मिल रहे हैं, कुछ मत देखिए, शादी कर लीजिए। लेकिन नहीं दोस्तों, यही केपी एस्ट्रोलॉजी की परंपरा जो नक्षत्रीय गणनाओं पर आधारित है, उसमें हम मार खा जाते हैं। हम केपी एस्ट्रोलॉजी की जो गणना है, अगर उस हिसाब से अगर हम अपने बेटी के लिए दामाद ढूंढ रहे हैं, लड़का देख रहे हैं, तो उस केपी एस्ट्रोलॉजी के रूल्स को फॉलो करके हमें जान सकते हैं कि भाई लड़का कैसा है, क्या सोच होगी, ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा कि नहीं, नौकरी धंधा करेगा या नहीं, उसका स्वभाव कैसा है, क्रोधी है, सौम्य है, शांत है, जलन है उसके अंदर, वो अपनी पत्नी को प्यार करेगा या नहीं, वो अपनी पत्नी को सुखी रखेगा या नहीं। ये हम बहुत ही आसान तरीके से कृष्णमूर्ति पद्धति द्वारा हम जान सकते हैं। इसलिए मैं आज एक प्रश्न आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। कहीं आप अपनी बेटी की शादी किसी रेपिस्ट या क्रिमिनल से तो नहीं करवा रहे? है ना अजीब सा सवाल दोस्तों। लेकिन अपनी बेटी की खातिर, जिसको आपने अपने सीने से लगाकर पाल पोस कर इतना बड़ा किया, और बस धन दौलत रूप मकान गाड़ी देखकर आपने उस बेटी की शादी उस इंसान से कर दी जिसकी कुंडली में हैवानियत के सारे गुण मौजूद हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल बहुत आप खबरें देख रहे हैं। अभी 2020 का मामला है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, पैसे से संपन्न, वो अपनी नाबालिग बेटी का बलात्कार करता रहा और उसने अपने दोस्तों को भी उसमें शामिल कर लिया। समाज में उसका बड़ा नाम है, बहुत ही इज्जत है, लेकिन वो ऐसी हरकत करता क्यों है? यही हम जानने के लिए अभी हाल का आप एक देखिए, बात कर्नाटका की है। बहुत एक खबरें आपने बहुत देखी और पढ़ी होंगी कि पूर्व प्रधानमंत्री के पौत्र, पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के पौत्र प्रज्वल रेवन्ना, उनके कारनामे तो आपने देखे ही होंगे। 3000 रेप करने के वीडियोस, लगभग 3000, जो वो व्यक्ति रेप करता था और उनके वीडियो बनाता था। ऐसी विक्षिप्त मानसिकता का व्यक्ति, जो कि एक सांसद रह चुका है, या और 2024 का वो चुनाव लड़ रहा है, और जनता भी ऐसे लोगों को अपना प्रतिनिधि बनाकर संसद और विधानसभा में भेजती है। कहां से आई है हैवानियत? पैसा, गाड़ी, नाम, शोहरत, किसी की कमी थी? और सबसे बुरी बात यह है कि एक 68 साल की बुजुर्ग महिला, जिसकी गोद में वो पढ़ा लिखा है, जिसके माँ बाप की उसने सेवा की है, उस महिला का बलात्कार कर वो उसका वीडियो बना रहा है। अपने ऑफिस के स्टाफ में देख लो, घर में देख लो, मतलब वो घर में कदम रखता था तो नौकरानियां सहम जाती थी, यहां वहां भागने लगती थी, छुपने लगती थी। ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं बातें इसलिए बता रहा हूं, क्या उनकी पत्नी
जो है उनके माँ बाप ने रेवन्ना की कुंडली सही तरीके से जांच नहीं की थी? किस सोच का आदमी है, ये ऐसी हैवानियत कर सकता है? हाँ, ये जरूरी नहीं है कि किस परिवार से है। हैवान हैवान होता है, जिसका कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, बस वो नोचना, खसोटना और हैवानियत जानता है। तो मैं आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप जाइए, अच्छे सच्चे ज्योतिषी के पास जाइए, ये गुणों के चक्कर में मत पड़िए आप। कृष्णमूर्ति पद्धति एक ऐसी प्रणाली है जिससे आप बहुत ही सरल तरीके से, सूक्ष्म तरीके से जान सकते हैं कि मैं मेरी बेटी की जहां शादी कर रहा हूं उसका स्वभाव कैसा है। कहीं वो रोगी तो नहीं है, कहीं वो क्रिमिनल माइंडेड तो नहीं है, कहीं वो रेपिस्ट तो नहीं है। क्या वो जो पढ़ाई किया है, जो दिखा रहा है कि इतनी डिग्री है, क्या वो सच में है? क्या कुंडली में उसकी डिग्री दिखाई जा रही है, देखी जा सकती है? जानिए, तब आप अपनी बेटी की शादी तय कीजिए, गुणों को मत देखिए। कहते हैं ना, पूत कपूत को धन संचय, पूत सपूत को धन संचय। पूत सपूत होगा ना तो सब बना लेगा, अपने मेहनत से, अपने शौर्य से, अपने वाक्पटुता से, अपने बुद्धि से। और पूत कपूत होगा ना तो माँ बाप ने जितना भी बनाया है ना, वो एक दिन सब डुबा के चला जाएगा। जो देवगौड़ा साहेब ने जो अपना नाम सम्मान जो बनाया था, पूर्व प्रधानमंत्री, बताओ उस आदमी के दिल पे क्या गुजर रही होगी। जिंदगी भर के सम्मान को इस हैवान ने कुछ ही पलों में खत्म कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप अच्छे ज्योतिषी से अपनी बेटी की कुंडली दिखवाइए और अपने होने वाले दामाद या उस लड़के के बारे में पूरी जानकारी लीजिए। आयु कैसी है, उसके कुंडली में कहीं नौकरी और व्यवसाय नहीं है तो कैसे इनकम होगी, क्या उसके पास धन संपत्ति है, उसका परिवार कैसा है। जहां मेरी बेटी जो 22-25 साल इस मायके के अंगने से निकलकर ससुराल जाएगी और आप उसको 36 में से 35 गुण देख के, 32 गुण देख के आप भेज देंगे? नहीं। तो मैं आपको आज ये बताऊंगा कि कुंडली द्वारा सिंपल, एकदम संक्षिप्त में, कि आप कैसे जान सकते हो कि आप अपनी बेटी की शादी कहीं रेपिस्ट या कहीं क्रिमिनल से तो नहीं करवा रहे हो। किस ग्रहों का उस पर प्रभाव होता है, कौन से भाव देखे जाते हैं, कौन सी राशि वहां ज्यादा प्रभावित होती है। तो आइए देखते हैं, कुंडली द्वारा हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम जो अपनी बेटी के लिए लड़का देख रहे हैं, कहीं ये भाव उस बात को पुष्टि तो नहीं कर रहे कि नहीं ये लड़का हैवान है, ये लड़का शैतान है, ये लड़का अच्छा इंसान है। आइए देखते हैं। तो आइए हमें जानने की कोशिश करते हैं कि आप अपनी बेटी के लिए जिस लड़के की कुंडली देख रहे हैं उसमें मुख्यतः किन भावों को हमें देखना है और उस वो भाव का जो सबलॉर्ड है किन भावों को वो रिप्रेजेंट करता हो, या उसका सिग्निफिकेटर हो, या उसका कार्येश हो। तो हम पहला एक देखते हैं, माइंड टू कमिट क्राइम। मतलब आदमी के सोच में ही क्राइम है, वो आदमी क्राइम करने के बारे में सोचता रहता है। कैसे पता कर सकते हैं? अगर 12th हाउस का सबलॉर्ड 6th हाउस, 8th हाउस, 10th हाउस और 12th हाउस का कार्येश हो, तब ऐसा व्यक्ति कमिट टू क्राइम की सोच वाला होता है, जुर्म करने की सोच वाला होता है। और
इस पर राहु का और मंगल का मुख्य प्रभाव होता है। राहु को सांप का मुख कहा गया है। सांप जहरीला होता है, इसलिए राहु भी विषैला है। सांप एक एकांत में रहने वाला प्राणी है, अजीब सा बर्ताव करने वाला प्राणी है, देखते ही डसने की ताक में रहता है और उसका कटु स्वभाव, उसके अंदर क्रूरता, डसने का, उसके अंदर सब कुछ बर्बाद कर देना, धोखा देना है ना। जैसे राहु ने धोखा देकर मंथन में अमृत पी लिया था, है ना। क्रूरता हो जिसमें, जो जिसके अंदर रहम न हो, ऐसा राहु। और अगर उसे मंगल का साथ मिल जाए तब तो समझ लीजिए कि हो गया कबाड़ा, क्योंकि मंगल पहले और 8वें भाव का ये राशि भाव है। पहला भाव तो कर्म है, सौम्य है, मंगल करता है, लेकिन 8वां भाव क्रूरता है, धोखा देना है, अत्याचार करना है, डिप्रेशन है, परेशानी है, और कोई न कोई ऐसा कारण बनाता है कि आपको ऐसे कर्म करने पड़ जाते हैं, आप करते हैं। मैंने कहा था ना, प्रारब्ध है, प्रारब्ध तो होगा ही। तो क्या हम ऐसी अपनी बेटी को ऐसे लोगों के कुंडली में हम अपनी बेटी की शादी कर सकते हैं जिस लड़के की कुंडली में ये सब अवगुण हो? नहीं। अब एक दूसरा मेन सवाल है, माइंड टू रेपिंग। माइंड टू रेपिंग बलात्कारी सोच। ये कैसे आता है? अगर आप इसमें देखेंगे तो 12th हाउस का भी वही सब लॉर्ड, अगर 12th हाउस का सब लॉर्ड अगर 5th हाउस, 8th हाउस, 6th हाउस और 12th हाउस का सिग्निफिकेटर हो तो अब ऐसा व्यक्ति मतलब बलात्कारी सोच का या बलात्कार करने वाला हो सकता है, और वो भी मंगल और राहु से प्रभावित हो। तो आप जब देखिएगा किसी के कुंडली में अगर 12th हाउस का सब लॉर्ड अगर 5, 6, 8, 12 इन भावों का कार्यश है और राहु और मंगल से विशेष रूप से प्रभावित है, तो आप सोच समझ के रिश्ता तय कीजिएगा। ये आपकी बेटी की जिंदगी का सवाल है। और हम तीसरे पे आते हैं, कमिटिंग रेप। देखिए, क्राइम, माइंड जो दोनों है, माइंड टू रेप एंड माइंड टू क्राइम। अब एक कमिटिंग रेप, ये मतलब बलात्कार करना। बलात्कार करना ये कैसे हम देखेंगे? अगर 5th हाउस का सब लॉर्ड 5th और 12th हाउस का कार्येश हो, है ना, और ये किसी तरह शुक्र, प्लूटो, राहु, मंगल से जुड़ा हो या प्रभावित हो, ऐसा व्यक्ति रेपिस्ट होगा ही होगा। लेकिन वो कितने
बुरे से बुरे स्तर का होगा, हम पूरी उसकी जानकारी लेके कितने डिग्री पे है, हाँ, शुक्र और प्लूटो क्या इन भावों को स्ट्रांग सिग्निफाई कर रहे हैं, राहु और मंगल का भी क्या संयोग बन रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा लड़का कमिटिंग रेप मतलब बलात्कार ही होता है, बलात्कार करता है। हो सकता है प्रज्वल रवन्ना की कुंडली में ऐसे हो सकता है उस बाप की कुंडली में ऐसे हो जिसने अपनी सगी नाबालिग बेटी का वर्षों बलात्कार किया और अपने दोस्तों को भी उसमें शामिल किया। ये हम देख सकते हैं। हर व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों का, नक्षत्रों का प्रभाव होता है। बस उसकी गणना देखिए, उसके भावों का संबंध देखिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मैं अपनी बेटी की शादी कहीं रेपिस्ट या क्रिमिनल से तो नहीं कर रहा। तो दोस्तों, आगे भी इस तरह की आपको जानकारी देने वाली ज्योतिष के ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर किस तरह देखे जाते हैं और किस तरह अपनी जिंदगी में उसको अमल लाया जाए, अगर वो हमारे लिए अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, चाहे जैसे भी हो, रास्ते हैं सब जिंदगी में। अच्छा रास्ता, बुरा रास्ता है तो अच्छा रास्ता भी है, और बुरे रास्ते से आप अच्छे रास्ते पर आ सकते हैं। बस आपको उसको सही जानकारी होनी चाहिए। मुझे अपने आप को कैसे बदलना है, किन ग्रहों का मैं मुझे साथ मिले तो अपने आप को मैं बदल लूं। परमात्मा के आशीर्वाद से, माता रानी के आशीर्वाद से आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। उपाय तो नहीं कहूँगा, ये तो आपको अपने अंदर की सोच से और आपको आपका जो आत्मबल हो वो जितना मजबूत हो, आप अपने आप को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, फिर हम मिलेंगे अगले किसी और ज्योतिष के कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।